परिवार का आरोप है कि उनके भाई रोशन आनंद के भाई प्रिंस यादव की हत्या की गई है। फैजल खान और खान का नाम की चर्चा हो रही है, उसी ने साजिश रचा। कोई तो है जिसने यह साजिश रची, यह कुछ किया, कैसे हुआ। कई बार देखा भी गया कि जब रोशन आनंद कोई भी प्रोग्राम अपने कोचिंग संस्थान पर करते थे तो उसी प्रिंस यादव को मंच पर बुलाते थे, हमारे छोटे भाई आइए, इन्होंने ही सब कुछ किया है। मतलब साथ कदम से कदम में। फैसल खान की जब हम लोग चर्चा करते हैं, वह भी, उनका भी इस घटना के बाद, इस घटना की जानकारी मिलने के बाद वह भी काफी द्रवित, काफी दुखी हैं, काफी आहत हैं। जिसका जवान बच्चा चला जाए, जिसका जवान भाई चला जाए, जिसका जवान पुत्र चला जाए, तो क्या स्थिति परिस्थिति बनती है। जिस पर विपत्ति का पहाड़ टूटा हो तो वह तो कुछ कुछ बोलेगा ही। अब देखिए, जो प्रिंस यादव के साथ जो विराटनगर में उनके होटल में ठहरे थे, उनके जो इष्ट मित्र जो साथ में थे, अब कई लोगों, जैसे उसमें आपको विशाल कुमार, सोनू कुमार, मनीष कुमार, जैसे सुमित, राहुल जैसे नाम सामने सुमित है, राहुल कुमार, तो इन लोगों से इनपुट कुछ मिली है जी। हाँ सर, दोस्तों का ये भी कहना था कमरा नंबर 102 जहाँ पे प्रिंस यादव की हत्या हुई, लगातार उनके दोस्त की तरफ से ये भी बयान आया था कि वो काफी परेशान चल रहे थे। नहीं देखा, यह जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है, तमाम तरह का जो भी है वह इनपुट तो इकट्ठा हो रहा है और सटीक इनपुट के आधार पर कई लोग भी दबोचे जाएंगे। देख रहे हैं कि नेता प्रतिपक्ष बिहार विधानसभा में तेजस्वी यादव ने कह दिया सीबीआई उनकर सामने कह देना कि जेल में भी साजिश रची जाती है। देखिए, हमेशा से देखा गया है बिहार की छवि भले ही लोग तरोड़ मरोड़ कर जनता के बीच में कैसे भी पेश करें, लेकिन बिहार का जो जज्बा है, जो संस्कृति है, जो प्रावधान रहे, और सम्राट सरकार में एक चीज क्राइम और करप्शन पर खासकर ध्यान दिया जा रहा है। फिर इस तरह की जब बात आएगी तो क्या सम्राट चौधरी और भी ज्यादा कार्रवाई करेंगे, और भी ज्यादा सख्त एक्शन लेंगे क्या? नमस्कार, मैं प्रिया राज और आप देख रहे हैं स्वराज पोस्ट। आज सीधे तौर पर चर्चा करेंगे रोशन आनंद के भाई प्रिंस यादव का मौत, हत्या या फिर साजिश, और तार जुड़ रहे हैं बिहार से लेकर नेपाल तक। तीसरा व्यक्ति का भी चर्चा होगा। बात रोशन आनंद के बयान का होगा और बात जेल की सलाखों के पीछे रची गई साजिश की होगी। सीधे बातचीत करने के लिए मौजूद वरिष्ठ पत्रकार रवि उपाध्याय सर है। नमस्कार सर। रोशन आनंद शिक्षा जगत के काफी जाने माने गुरु, शिक्षक कहे जाते हैं। लाखों छात्र उन्हें अपना देवता की तरह पूजते हैं। उनके द्वारा दिए गए ज्ञान को अपने स्वरूप समाज में रहकर उन गतिविधि को उतारते हैं। लेकिन उन रोशन आनंद के भाई प्रिंस यादव की मौत हो गई। अब इस मौत के कई मायने निकाले जा रहे हैं। हत्या, परिवार का आरोप है कि उनके भाई रोशन आनंद के भाई प्रिंस यादव की हत्या की गई है। फैजल खान और खान का नाम की चर्चा हो रही है, उसी ने साजिश रचा। क्या कहेंगे सर? नहीं देखिए, हम लोग तो नहीं कह पा रहे हैं। देखिए, गुरु जो है, कोई भी गुरु होता है इस तरीके से नहीं करता है, या कोई हो, फैसल खान उर्फ खान जी हों या रोशन आनंद हो। ये देखिए, गुरु तो एक गुरु शिष्य की परंपरा एक अलग परंपरा है, और इतनी बात मानिए, और वो गुरु तो ज्ञान के लिए जाना जाता है और ज्ञान का मंदिर के वो लोग पूछते हैं। तो या इतनी बात मान के चलिए कि इसमें जो हम इसको नहीं मानते हैं, हम इसको कतई नहीं, इसको आउटराइटली रिजेक्ट करते हैं। लेकिन तीसरा व्यक्ति कौन है? कोई तो है जिसने यह साजिश रची, यह कुछ किया, कैसे हुआ। और आपने देखा कि आम आवाम जिस तरीके से प्रिंस यादव का शव जब उनके गांव गया जी, तो जब गांव गया तो उसके बाद सहरसा में आपने वह मंजर देखा, वो पूरा, हाँ काफी भीड़, वह कहने की बात नहीं है। लेकिन अब देखिए, सवाल है कि जो पुलिस के पास, बिहार पुलिस के पास या नेपाल पुलिस, देखिए हम बार बार एक बात कहते हैं कि इसी को जो इनपुट मिल रहा है पुलिस को, बिहार की पुलिस, पटना की पुलिस, सम्राट की पुलिस, इसको ऐसे डिकोड करिए आप, तो ये निश्चित रूप से कहीं ना कहीं नेपाल में घटना हुई। घटना इन द सेंस की वह दुर्भाग्यपूर्ण घटना प्रिंस यादव की, आपको विराटनगर में, हाँ, विराटनगर, जो विराटनगर का होटल नेपाल का, वहाँ पर जो संदिग्ध अवस्था में उनका शव मिला, तो रोशन आनंद के वो भाई थे। माने भाई नहीं कहिए, पुत्रवत प्यार वो करते थे, इतना प्यार था वो, भाई बहन, भाई भाई का प्यार। क्योंकि कई बार देखा भी गया कि जब रोशन आनंद कोई भी प्रोग्राम अपने कोचिंग संस्थान पर करते थे तो उसी प्रिंस यादव को मंच पर बुलाते थे, हमारे छोटे भाई आइए, इन्होंने ही सब कुछ किया है। मतलब साथ कदम से कदम मिलाकर चलते थे। निश्चित रूप से वो देखिए, कदम से कदम उनके मिला करके। और फैसल खान की जब हम लोग चर्चा करते हैं, वह भी, उनका भी इस घटना के बाद, इस घटना की जानकारी मिलने के बाद वह भी काफी द्रवित, काफी दुखी हैं, काफी आहत हैं।
तो आप देखिए किसी का भाई जाएगा, हमारा आपका किसी का भाई जाएगा, समाज को देखिए। और पढ़ने पढ़ाने बार बार हम कहते हैं, तो इतनी बात समझ लीजिए। अब इसमें कौन एंगल है, और जिस तरीके से आपको रोशन आनंद जब जेल में पटना के आदर्श केंद्रीय कारा बेऊर में बंद थे, वह कुछ कह रहे थे, वह जेल से बाहर आते उन्होंने बड़ा बम फोड़ दिया है सर। और वह बम तो देखिए कोई भी आदमी रहेगा, द्रवित है, दुखित है, तो वह कई तरीके की बात, उनके भाई की जब मौत की जानकारी मिली तो निश्चित रूप से प्रिंस यादव की मौत के बाद वो और आहत हो गए, टूट गए, परिवार टूट गया। जिसका जवान बच्चा चला जाए, जिसका जवान भाई चला जाए, जिसका जवान पुत्र चला जाए, तो क्या स्थिति परिस्थिति बनती है। जिस पर विपत्ति का पहाड़ टूटा हो तो वह तो कुछ कुछ बोलेगा ही, उसमें हम नहीं जाएंगे। लेकिन इतनी बात दुखद है, और यह जो घटना है सभ्य समाज में इस तरीके से घटना नहीं होती है। तो अब देखिए रोशन आनंद जो जेल के अंदर कहे कि साजिश रची, सलाखों के पीछे साजिश। अब देखिए हाई सिक्योरिटी जोन होता है जेल के अंदर, और ये पटना का आदर्श केंद्रीय कारा बेऊर तो और भी हाईली सिक्योरिटी है। रीतलाल बड़े बड़े बाहुबली वहां पे रहे। कई बाहुबली की बात छोड़ दीजिए, वहां पर आप इतनी बात समझ लीजिए कि वहां पर जब उनको थ्रेट मिल रहा था, वहां पर जब उनको जब निकल करके बाहर आकर के बताया, तो वहां पर कौन लोग थे, यह देखने वाली बात है। कहीं कोई और तीसरा आदमी तो नहीं, ये दोनों के बीच में जो अदावत चल रही है उसमें तीसरा आदमी का तो एंट्री नहीं हो गई। देखिए यह भी एक तरीके का इंडस्ट्रीज चल रहा है। बिल्कुल, जितनी बात नहीं, तो पहले भी हम लोग कोचिंग करते थे, पहले भी हम लोग पढ़ते थे, लिखते थे, इस तरीके से तो नहीं अदावत होती थी। वह ठीक है, आपको मन कर कंपटीशन मार्केट में रहता था कि आप अच्छा पढ़ा रहे, आप इतना फीस ले रहे हैं, लेकिन इस तरह का विवाद सर पहली बार देखने को मिल रहा है। निश्चित रूप से आप बिहार में आप देखिएगा, इससे पहले भी सुपर 30 हुआ करता था जो अभियानंद पढ़ाते थे। बिल्कुल, तो वो देखिए वह सुपर 30 100% स्ट्राइक होता था, 30 का 30 स्ट्राइक IITian निकलता था। तो ये देखिए हम उस पर नहीं जाके इस पर हम बात कर रहे हैं कि यह एक दुखद घटना है निश्चित रूप से। लेकिन जितनी बात अब हम लोग डिकोड कर पा रहे हैं कि अब देखिए जो प्रिंस यादव के साथ जो विराटनगर में उनके होटल में ठहरे थे, उनके जो इष्ट मित्र जो साथ में थे, अब कई लोगों जैसे उसमें आपको विशाल कुमार, सोनू कुमार, मनीष कुमार जैसे, सुमित राहुल जैसे नाम सामने सुमित है, राहुल कुमार, तो इन लोगों से इनपुट कुछ मिली है जी। हाँ सर, दोस्तों का ये भी कहना था कमरा नंबर 102 जहाँ पे प्रिंस यादव की हत्या हुई, लगातार उनके दोस्त की तरफ से ये भी बयान आया था कि वो काफी परेशान चल रहे थे। नहीं देखिए, वो परेशान तो जो घटनाक्रम जो हुआ, आपको जो 2 तारीख को घटना हुई, 3 तारीख को जो गिरफ्तारी हुई रोशन को, तो निश्चित रूप से वह परेशान तो कोई भी आदमी होगा, कोई भी भाई, बेटा, पुत्र, परिवार, और इसी डर से वो नेपाल भी चले गए निश्चित रूप से। तो देखिए बचने के लिए तब कोई एक आदमी बचा रहेगा तभी अपने भाई को सेफली निकाल पाएगा या दौड़ पाएगा, कर पाएगा, जो भी कर पाता वो व्यक्ति। तो ये निश्चित रूप से जो इनपुट पुलिस को मिली है, जो प्रिंस यादव के मित्र जो विराटनगर में थे, उनसे जो जानकारी छन के आई है, उस पर जो है सो पुलिस जो है सो इनपुट, सटीक इनपुट के आधार पर काम करती हुई दिख रही है। सर हत्या नेपाल में हुई है, हत्या मतलब मौत उनकी नेपाल में हुई है, तो ऐसे में अब क्या बिहार पुलिस नेपाल पुलिस के भी संपर्क में रहेगी? तभी तो वहां से साक्ष्य सबूत। कहीं की भी पुलिस होती है तो पुलिस तो एक दूसरे से अपना चीज, अपना जो फैक्ट फिगर होता है वो लोग शेयर करता है, एक दूसरे से लेन देन, गिव एंड टेक होता है। तो निश्चित रूप से वहां पर का जो भी आपको रूम के अंदर का, रूम के बाहर का, या जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है, तमाम तरह का जो भी है वह इनपुट से इकट्ठा हो रहा है, और सटीक इनपुट के आधार पर कई लोग भी दबोचे जाएंगे इसमें। हम बार बार एक बात कह रहे हैं, तो अब यह मामला तूल पकड़ लिया है। आप देख रहे हैं कि नेता प्रतिपक्ष बिहार विधानसभा में तेजस्वी यादव ने कह दिया कि CBI जांच हो, उन्होंने बाकायदा मुख्यमंत्री को पत्र भी लिख दिया। और तो और राजेश रंजन और पप्पू यादव चले गए वहां सहरसा, जो सो आपको रोशन आनंद के घर पर रात में ही चले गए थे। तो आप देख लीजिए कि यह एक दूसरा राजनीतिक फिजा, राजनीतिक समीकरण बिहार में बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो ऐसे में मान के चलिए कि पुलिस जो है तो अभी कुछ शेयर नहीं कर रही है, पुलिस भी बहुत फूंक फूंक के, क्योंकि यह बहुत बड़ा मामला हो गया, पूरे देश में यह मामला गरमाया हुआ है। आपको यह विवाद जो चल रहा है रोशन आनंद और जो फैसल खान उर्फ गुरु रहमान के बीच में,
तो आप इतनी बात मान के चलिए कि पुलिस इतनी और गंभीरता सर के ये साथ बात खुलकर सामने कह देना कि जेल में भी साजिश रची जाती है। देखिए हमेशा से देखा गया है बिहार की छवि भले ही लोग तरोड़ मरोड़ कर जनता के बीच में कैसे भी पेश करें, लेकिन बिहार का जो जज्बा है, जो संस्कृति है, जो प्रावधान रहे, और सम्राट सरकार में एक चीज क्राइम और करप्शन पर खासकर ध्यान दिया जा रहा है। फिर इस तरह की जब बात आएगी तो क्या सम्राट चौधरी और भी ज्यादा कार्रवाई करेंगे, और भी ज्यादा सख्त एक्शन लेंगे क्या? नहीं, देखिए पुलिसिंग तो जो होती है वह पुलिसिंग हो रही है, जी। इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। हम तो बार बार कह रहे हैं कि ये जो कदम कुआं थाना का मामला है, पटना का, राजधानी का, ये तो आप इतनी बात मान के चलिए कि बहुत ही सटीक इनपुट है पुलिस के पास, जो मिलती हुई दिखाई पड़ रही है, और निश्चित रूप से पुलिस उस दिशा में धीरे धीरे पहुंच रही है और गिरेबां पर वो हाथ लगाने वाली जी। है। अब देखिएगा निश्चित रूप से कैसे, अब तो ऐसे इस मामले पर 20 जून को सुनवाई होनी है। बिल्कुल। यह तमाम जो उनके जो खान सर के जो गार्ड्स थे जिन्हें जमानत नहीं दी गई, 20 तारीख को सुनवाई रख दी गई है जी। और इतनी बात मान के चलिए कि 20 तारीख को क्या निकल करके आता है, खान सर का क्या होता है, तो यह सब तमाम तरह की बात समझ में आ रही है कि अब कुछ आगे जो कि कुछ भी होगा, हम जो देख पा रहे हैं कि 20 जून के पहले कुछ न कुछ चौंकाने वाला अगर यदि आपको मिले, क्योंकि पुलिस देखिए हाथ पर हाथ रखी बैठी हुई नहीं है, या बिहार पुलिस की बात करें या नेपाल पुलिस की बात करें, क्योंकि देखिए चिराग पासवान भी कहीं ना कहीं रोशन आनंद के साथ खड़े नजर आए। उन्होंने जिस तरह से बयान दिया, रामकृपाल यादव रहे, सभी नेता साथ हैं, और ऐसे में कोई भी साथ रहेगा, क्योंकि किसी का भाई चले जाना इससे बड़ा दुख। पासवान बड़े नेता हैं और नरेंद्र मोदी कैबिनेट में मिनिस्टर हैं जी। तो आप इतनी बात मान के चलिए कि चिराग पासवान ने भी क्या कहा है, कुछ न कुछ तो हुई है, और कहाँ पर यह गड़बड़ी है, कैसे गड़बड़ी है, और जैसे शिक्षण संस्थान में इस तरीके की अदावत, यह कई तरीके के सवाल को खड़ा करता है। तो निश्चित रूप से हम जो देख और समझ पा रहे हैं कि अब सरकार को भी इस पर काम करती हुई दिखाई पड़ेगी। बिल्कुल सर, क्योंकि ये सिर्फ अब घटना नहीं रही, इसमें राजनीतिक पड़ाव भी होने शुरू हो चुके हैं। देखिए राजनीति तो होगा, बिहार में कोई चीज हो और राजनीति न हो, यह तो हो ही नहीं सकता। कोई भी, आप अगर यदि खाना पीना भी खाइएगा तो उसमें भी राजनीति होगी, आप जैसे पूजा पाठ करिएगा तो उसमें भी राजनीति होगी। तो यह तो देखिए राजनीति है, सब कुछ है, लेकिन इतनी बात मान के चलिए कि अब जब एनडीए के तरफ से ही जो है वो लोगों की तरफ से आवाज उठने लगी है, और पुलिस देखिए, पुलिस हर चीज तो पब्लिक डोमेन में देगी नहीं, पुलिस तो हर चीज बताएगी नहीं, वो तो सेक्रेसी के साथ पूरी अंदर खाने में उसको कैसे करना है, क्या करना है, उस पर होमवर्क हो गया है। अब देखिए किसी दिन आपको जानकारी मिलेगी, हम लोगों को, मीडिया को यह साझा होगा कि ये दबोचे गए हैं, ये काम हुआ, क्योंकि इनपुट है पुलिस के पास। पुलिस जिस दिशा में डायरेक्शन में बढ़ रही है वो सटीक इनपुट के आधार पर दबोचे जाएंगे, कोई बचेगा नहीं। इतनी बात हम मान करें प्रिंस यादव का जिससे जो दुखद घटना है, तो ये आपको धीरे धीरे उस ओर पुलिस बढ़ती हुई दिखाई पड़ रही है। तो सुना आपने, कोई बचेगा नहीं, ये सम्राट की सरकार है, निगरानी टाइट है, व्यवस्था टाइट है, और जल्द ही सलाखों के पीछे होंगे हत्यारे, और हम आप तक पहुंचाएंगे अपडेट। बने रहिएगा हमारे साथ। धन्यवाद। गोल, जहां 28 वर्षों के सफर में 18,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर सफलता की ऊंची उड़ान भरे है, जहां साधारण छात्र भी बिहार एवं झारखंड टॉपर बनकर बड़ा इतिहास बना रहे हैं। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, द रिजल्ट फैक्ट्री